दोस्तों, बिहार सचिवालय सहायक भर्ती परीक्षा एडमिट कार्ड आ गया है। अब आप सभी ये जानना चाहते हैं कि फोर्थ सीजीएल चतुर्थ स्नातक स्तरीय की वैकेंसी कब आएगी। वैकेंसी आएगी तो कितने पदों पर आएगी, सचिवालय सहायक का पोस्ट कितना क्या हो सकता है, और आप साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि कोर्ट केस का क्या होगा। जो कोर्ट केस हुआ था उसका क्या कुछ अब होने वाला है, क्योंकि एडमिट कार्ड अब दे दिया गया है। और साथ ही आप सभी सेकेंड इंटर लेवल भर्ती के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो सेकेंड इंटर लेवल भर्ती के लिए दोस्तों आप सभी को अब बहुत इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। तो कितने पदों पर आ रही है, कब तक वैकेंसी आएगी, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद तो यहाँ पर क्लिक हेयर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड का लिंक है, इस पर आप क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तभी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में हो सकता है कि आपको समस्या आएगी, तो आप 1-2 घंटे के बाद ट्राई कीजिएगा। कल सुबह से आप अच्छे तरीके से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाइएगा। हमेशा यही होता है कि जब एडमिट कार्ड जारी किया जाता है तो शुरू में या तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा या फिर कुछ त्रुटि भी रह सकता है, बाद में ये सुधार हो जा सकता है। तो आप इन सभी चीज़ों को लेकर ज़्यादा मत सोचिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा तो एडमिट कार्ड का नोटिस जो है, यहाँ पर ये जो परीक्षा होने वाली है सिर्फ पटना में इसका सेंटर बनाया गया है, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम है। तो मेंस एग्ज़ाम में ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं है, मात्र 11,240 अभ्यर्थी का पीटी में रिजल्ट आया था। और इसके बाद देखिएगा तो मेंस का फॉर्म भरवाया गया है। इसमें से जो भी अभ्यर्थी मेंस का फॉर्म भरे होंगे सभी को यहाँ पर 11,240 का मेंस लिया जाएगा। तो इसके लिए 18 सेंटर पटना में ही बनाया गया है, और ये परीक्षा बिल्कुल कड़ाई के साथ होगी, क्योंकि पटना में ही है और सीमित अभ्यर्थी है। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए या तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर पीटी का रोल नंबर दीजिएगा, पासवर्ड से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो वहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन है। आप अपना मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी ये सब सेलेक्ट करके अपना पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। और आप ईमेल पर भी चेक कर सकते हैं, जब आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे। पिछले साल ये भर्ती आई थी अप्रैल महीने में 2022 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 जुलाई 2023 रविवार को 2 पाली में परीक्षा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 2 पाली में परीक्षा रखा गया है, और अभी आप लोग दोस्तों फोर्थ सीजीएल के बारे में जानना चाहते हैं और साथ ही सेकेंड इंटर लेवल के बारे में। तो सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बता रहे हैं। तो अभी क्या है कि थर्ड सीजीएल के लिए आप सभी को मेंस देना है। तो इसमें 2 पेपर है, पहला हिंदी का है। तो हिंदी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पहले से ही है, मेंस सभी चीज़ों का है। तो आप सर्च कर लीजिएगा बिहार एसएससी क्वेश्चन पेपर सक्सेस प्लैनेट, जो भी बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर है सभी आपको दिख जाएगा। तो हिंदी का आप ज़रूर देख करके चले जाइएगा। हिंदी में आपको 30% लाना है, और हिंदी में भी निगेटिव मार्किंग है। तो सीमित ही आप अटैम्प्ट कीजिएगा। 1/4 निगेटिव मार्किंग हिंदी में भी है। दूसरा पेपर जो समान अध्ययन है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके आएगा, उसमें भी निगेटिव मार्किंग 1/4 है, और इसका पैटर्न आपको पीटी की तरह ही देखने को मिलेगा। तो अभी आप सभी मेंस दीजिएगा 23 जुलाई को। अब 23 जुलाई को जैसे ही मेंस होगा दोस्तों, तो 15 दिनों में ही, यानी अगस्त 10 तारीख तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट में ज़्यादा देरी नहीं होने वाला है। 15 दिनों में इसका रिजल्ट आने के बाद अब अगला जो चरण है काउंसलिंग, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और ये जो है सितंबर में शुरू कर दिया जाएगा। तो उसमें देखिएगा जितने अभ्यर्थी हैं मात्र 10% एक्स्ट्रा का रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिया जाता है। तो इस अनुसार सभी का डीवी होगा। इसके बाद यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट सितंबर महीने के लास्ट तक जारी हो जाएगा। अब जैसे ही दोस्तों ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी, अब अगला जो चरण है बिहार एसएससी आयोग का, यहीं तक काम होता है काउंसलिंग करवाना और मेरिट इसके बाद जारी कर देना। आयोग का यहाँ से काम कंप्लीट हो गया। जितने भी 6-7 विभागों से वैकेंसी है, विभाग की ओर से ज्वाइनिंग सारा कुछ करवाया जाता है। और अगर कुछ सीट खाली रहा तो उस कंडीशन में यहाँ पर कोर्ट केस कुछ ऐसा अगर होता है तो फिर यहाँ पर सेकेंड लिस्ट ये सब जारी किया जाता है। लेकिन सेकेंड लिस्ट में कुछ ही अभ्यर्थियों का 100-200 का इस तरह से जारी होता है। अब अगला जो चरण है दोस्तों, आयोग का अब काम जो शुरू होता है फोर्थ सीजीएल के लिए। और आप सभी फोर्थ सीजीएल के बारे में जानना चाहते हैं और सेकेंड इंटर लेवल भर्ती के बारे में जानना चाहते हैं, तो अभी देखिएगा दोस्तों आयोग की ओर से 2 नोटिस जारी किया गया है, और दोनों नोटिस आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप बिहार एसएससी का आगामी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो भी आप देख लीजिए यहाँ पर। तो रिपोर्टिंग टाइम देखिएगा तो परीक्षा जो आप लोगों की है पहली पाली की 10 से 12 में होगी, फिर 2 से 4 में, और ये 2 घंटा 15 मिनट की परीक्षा होती है। रिपोर्टिंग टाइम जो है दोस्तों 7 बजे से शुरू है। 9 बजे के बाद आपको एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। एडमिट कार्ड पर भी निर्देश आप पूरा पढ़ लीजिएगा। आपको अपने साथ 2 दस्तावेज यहाँ पर है, आईडी प्रूफ, ये सब चीज़ें आपको लेकर के जाना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिएगा तो इसमें त्रिस्तरीय जांच होगा। त्रिस्तरीय फ्रिस्किंग यानी जांच किया जाएगा। पहला सेंटर पर जब आप जाइएगा उस समय वीडियोग्राफी किया जाएगा, परीक्षा हॉल में किया जाएगा जब आप सीट पर बैठ जाइएगा वहाँ पर, और महिला अभ्यर्थियों की महिला पर्यवेक्षिका द्वारा फ्रिस्किंग यानी जाँच की जाएगी।
OMR सीट के बारे में यहाँ पर निर्देश आप देख सकते हैं। और यहाँ पर सबसे मेन ये चीज़ जुटा हुआ है, पहले ये नहीं था। OMR उत्तर पत्रक में अगर आप सेंटर कोड क्वेश्चन बुकलेट सही तरीके से नहीं फिलअप करते रोल नंबर तो सीधे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। OMR उत्तर पत्रक में अगर आप कोई चिन्ह लगाते हैं तो भी, यानी कोई साइड में कट कुट इस तरह से लगा देते हैं कि जिससे बाद में कुछ हो जाए। इसके बाद है अपने आवंटित सीट को छोड़कर अगर दूसरे जगह बैठते हैं, उपस्थिति की पत्रक में यानी अटेंडेंस सीट में अगर आप सिग्नेचर करना भूल जाते हैं तो भी रिजेक्ट हो जाइएगा। अगर आप दूसरे को अपने सीट पर बैठाकर या फिर चीटिंग करते हैं तो भी रिजेक्ट किया जाएगा। परीक्षा संचालन में प्रतिनियुक्त कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने पर, तो ये लाइन आप फॉलो कीजिएगा। आपको टीचर से ज़्यादा बहस नहीं करना है किसी भी चीज़ को लेकर, नहीं तो उस कंडीशन में भी आपको बाहर किया जा सकता है। इसके बाद देखिएगा तो बायोमेट्रिक लिया जाएगा और हिंदी अंग्रेजी में हस्ताक्षर ये सब सही तरीके से करना है। आइरिस कैप्चर यानी आँख का रेटिना का यहाँ पर इस तरह से बायोमेट्रिक अब लिया जाता है। इसके बाद देखिएगा तो और अन्य चीज़ों के बारे में है कि परीक्षा समाप्ति के बाद उपलब्ध कराए गए प्रश्न पुस्तिका OMR सीट आपको लौटा देना, यानी क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलने वाला है। और एक और चीज़ यहाँ पर यह है कि कदाचार में लिख पाए जाने या फिर आप परीक्षा से संबंधित भ्रामक सनसनीखेज अफवाह फैलानी, यानी आप ये इस तरह के फैलाते हैं क्वेश्चन पेपर लिखिए सब चीज़ें हो गया, तो उस कंडीशन में आपको 3 साल के लिए बिहार SSC या फिर अन्य एग्जामों से वंचित कर दिया जाएगा। तो ये हो गया एडमिट कार्ड पर जो भी निर्देश है, इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से फॉलो करना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि 4th CGL की वैकेंसी कब आएगी। ये तो मेंस 23 जुलाई को लिया जाएगा, फिर अगस्त में रिजल्ट और फिर सितंबर में काउंसलिंग यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ होने के बाद भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो 4th CGL के बारे में आप देखिएगा दोस्तों सीट को लेकर, तो अभी इस बीच में जो लगभग 250 सीट सचिवालय सहायक का PT एग्ज़ाम से पहले यहाँ पर ये था 5 मार्च वाला जो री एग्ज़ाम हुआ था, उससे पहले सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पास भेजा गया था। तो उसमें आप लोगों को स्पष्ट बताया था कि ये 3rd CGL में ऐड नहीं होगा। कुछ लोगों की ओर से उस समय ये कहा जा रहा था कि 3rd CGL में ऐड होगा, तो यहाँ पर नहीं ऐड हुआ। तो आयोग के पास देखिएगा तो ये 250 सीट है। और इसके बाद योजना विभाग से संबंधित भी लगभग 250 सीट आयोग को फिर से यहाँ पर भेजा गया है 1 महीने पहले। तो इस तरह से आप देखिएगा तो लगभग 500 सीट आयोग के पास पेंडिंग बचा हुआ है जो कि 4th CGL से संबंधित है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये भर्ती कंप्लीट होने के बाद क्या 500 पदों पर भर्ती आएगी? नहीं दोस्तों, कम से कम यहाँ पर 1500 प्लस पदों पर भर्ती आएगी। अगर आप सचिवालय सहायक का ही देखिएगा तो अभी 1360 का इसमें वैकेंसी शामिल किया गया है और 1360 के बाद भी यहाँ पर सीट जो खाली रहने वाला है लगभग 800 सीट अभी भी खाली है। तो यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से और यहाँ पर जो भी खाली सीट है इसकी अधियाचना भेजी जाएगी। इस तरह से लगभग 700-800 सचिवालय सहायक और अन्य विभागों से मिला करके मिनिमम 1500 पदों पर भर्ती रहने वाली है। अब बड़ी बात है कि नोटिफिकेशन आएगा कब, कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये वैकेंसी कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन अभी दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि अभी आपके पास एक और मौका यहाँ पर है। अभी आप देखिएगा तो झारखंड में सचिवालय सहायक की 2025 पदों पर भर्ती आई, उसमें भी लगभग 850 सचिवालय सहायक का पोस्ट है। और इस 2025 में से दोस्तों जितने भी जनरल कैटेगरी वाला सीट है आप सभी जनरल कैटेगरी के सीट के लिए एलिजिबल है। बस इसका थोड़ा सा सिलेबस पैटर्न अलग है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, और इसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम, और ये एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है 14-15 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। तो फॉर्म भरने का 19 जुलाई तक डेट है। आप सभी फटाफट फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म का मात्र 100 रुपये का फी है और आपको एक ही एग्ज़ाम यहाँ पर एक ही चरण यानी डायरेक्ट मेंस एग्ज़ाम ही देना है। बस पेपर 2 में हिंदी है जो कि हिंदी साहित्य वाला पैटर्न रहने वाला है। हम आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 2 100 का है और ये यहाँ पर पेपर 3 150 का। इस 150 में से 40 झारखंड जीके का है और 20 कंप्यूटर का है। तो यानी आपको झारखंड जीके, मैथ, साइंस, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर, पेपर 2 हिंदी 100 का तैयारी करना है और इसी तैयारी के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो हम आप लोगों को दोस्तों झारखंड SSC और JPSC में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं पिछले 15 साल में सभी का क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं और अच्छे तरीके से तैयारी करवाने वाले हैं, जिससे आपका झारखंड सचिवालय सहायक में आसानी से सिलेक्शन हो जाए। तो अगर आपका सचिवालय सहायक बनने का सपना है तो आपके लिए 2025 पदों पर ये वैकेंसी आई है। तो आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए और तैयारी के लिए आपको सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ना है। इसी तरह से कोर्स का बैनर दिखेगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। कोर्स का प्राइस बहुत ही कम है आप लोगों की रिक्वेस्ट पर, तो आप सभी जुड़ जाइए। और 14-15 अक्टूबर एग्ज़ाम डेट भी आ गया है। अब रही बात दोस्तों की कोर्ट केस का क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखिएगा प्रिया कुमारी की ओर से कोर्ट केस का यहाँ पर है। तो इसी बीच में हेयरिंग हुआ था और हेयरिंग का देखिएगा 23 जून 2023 को
तो यहाँ पर क्या है कि आर्थिक अपराध इकाई से यहाँ पर स्टेटस मांगा गया है सब कुछ। और अगला जो हेयरिंग है जुलाई महीने लास्ट में, तब तक ही देखिएगा तो BSSC का एग्ज़ाम हो गया रहेगा। और बाकी यहाँ पर कोर्ट की ओर से सारा कुछ है, ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम हो गया है तो कुछ नहीं हो सकता, एग्ज़ाम होने के बाद भी रद्द किया जा सकता है। तो अब देखिए जो भी चीज़ें होना रहेगा हम आप लोगों को इसके बारे में अपडेट दे देंगे, जो भी कोर्ट का डिसीजन आता है। तो वैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि बेहतर ही सारा कुछ होने वाला है। बाकी अगर आपका मेंस का यहाँ पर एग्ज़ाम है तो आप सभी मेंस जाइए 23 जुलाई को अच्छे से दीजिए, रिवीजन कीजिए, एडमिट कार्ड से संबंधित जो भी निर्देश है अच्छे तरीके से फॉलो कर लेना है आप सभी को। 4th CGL की जहाँ तक रही बात दोस्तों, वैकेंसी कब तक आएगी, कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। तो 4th CGL की वैकेंसी आप लोगों को 2024 के शुरुआत में देखने को मिलेगा। 2022 में 3rd CGL की भर्ती आई थी, ये कंप्लीट इस साल हो जाएगा। और ये कंप्लीट होने के बाद 2024 के शुरू में ही आपको बिहार सचिवालय की वैकेंसी देखने को मिलेगा। दूसरी बात सेकेंड इंटर लेवल की, तो सेकेंड इंटर लेवल की पिछली बार 13,200 पदों पर भर्ती आई थी। तो इस बार दोस्तों इससे भी अधिक पद है सेकेंड इंटर लेवल में। तो सेकेंड इंटर लेवल में आपको अच्छा खासा पदों पर भर्ती देखने को मिलेगा। और इस वैकेंसी के लिए आपको 1.5-2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, बहुत अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मिशन मोड में अधियाचना और रोस्टर क्लियरेंस सारी कुछ प्रक्रियाएँ चल रही है। और बिहार SSC के पास जैसे ही सभी विभागों से पहुंचेगा इसके बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो आप सभी सेकेंड इंटर लेवल बिहार SSC में लग जाइए। और अगर आपका मेंस है तो मेंस एग्ज़ाम दीजिए। 4th CGL के बारे में भी यहाँ से आपको पता चल ही गया, कोर्ट केस के बारे में भी आप सभी जान ही लिए। बाकी आप सचिवालय सहायक बनना चाहते हैं तो आपके लिए JSSC एक बेहतर मौका लेकर आया है। 2025 पदों पर आप सभी फटाफट फॉर्म फिलअप कर दीजिए। और इसका थोड़ा पैटर्न अलग है, तो हम आप लोगों को संपूर्ण तैयारी भी करवाने वाले हैं। और कैसे क्या सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देख लिए। और दोस्तों आप सभी कमेंट करके ये बताइए कि आप में से कौन कौन JSSC का फॉर्म फिलअप किए हैं और सेकेंड इंटर लेवल भर्ती की इंतज़ार कर रहे हैं। आप में से कितने ऐसे हैं जो झारखंड सचिवालय का फॉर्म फिलअप किए। अगर आप लोगों का कमेंट अधिक रहता है तो हम आप लोगों को यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर सब कुछ प्रोवाइड करवाने वाले हैं।